सिंधु सभ्यता की मोहरों की चर्चा चल रही है, कंपित श्रृंगी की चर्चा चल रही है। कंपित श्रृंगी किस अवस्था का प्रतीक है? वह बाध्यता का प्रतीक है। मनुष्य बाध्य हो जाता है, आकाश उसका केंद्रीय विषय बन जाता है। विपरीत स्थिति में केंद्र से वह हट भी सकता है, परंतु वह पुनः आकाश का ध्यान आते ही एकदम केंद्रित हो जाता है, सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त करता है, सर्वोच्च से कुछ नीचे भी उलझ जाता है। पेंडुलम की स्थिति रहती है, घड़ी के पेंडुलम की तरह। तो कंपित एक श्रृंगी की चर्चा चल रही है। सर्वोच्च स्थिति, कुछ नीचे गिरा हुआ है स्थिति, कभी प्रकृति प्रधान विषय और कभी शून्य प्रधान विषय, लेकिन आकाश केंद्रीय विषय के रूप में स्थापित रहता है। वर्तमान मोहर की चर्चा चल रही है, आप चित्र को देख रहे हैं, और चित्र में जो पहली आकृति है एक टेढ़ी मुड़ी रेखा में एक उभार जैसा बना हुआ है। वो समझिए कि दो सिंह के बीच में मन की अभिव्यक्ति है, स्मृति और बुद्धि दोनों तरफ है, और बीच में मन की स्थिति, यानी मनोवृत्ति की स्थिति को बता रहा है। मनोवृत्ति के रूप में आकाश को ग्रहण कर रहा है, और दूसरा जो अक्षर है शर की तरफ से, वह प्रवृत्ति के बारे में बता रहा है। भोग, महत्वाकांक्षा, विचार और संकल्प, इस विषय को बता रहा है। तो पहले की तुलना में पहले अक्षर जिस चीज का प्रतीक है वो सर्वोच्च स्थिति है, और दूसरा जो परिस्थिति है वह भी केंद्रीय विषय है, लेकिन प्रवृत्ति को दर्शा रहा है दूसरा अक्षर। तीसरा अक्षर दो डंडे हैं, स्मृति का प्रतीक है। किस चीज का स्मृति? शून्य का स्मृति। और दूसरा जो बड़ा दो डंडा है वो प्रकृति का प्रतीक है, व्यक्त विषय के प्रतीक के बता रहा है। तो उतार और चढ़ाव आप देख रहे हैं कि इस मोहर में आपको नजर आ रहा है। तीसरा मछली सी आकृति है, वह स्मृति का प्रतीक है, और दूसरा बुद्धि का प्रतीक है। स्मृति जब एकदम सेटिस्फाइड हो गए कि वही चीज है, और बुद्धि जो हम प्रयास कर रहे हैं कि आकाश के रूप में केंद्रीय विषय बना हुआ रहे। चौथा है आंख में डंडे के ऊपर तीन आकृति बनी हुई है, या बुद्धिगत रूप से ग्रहण करने की बात है। स्मृति मन और बुद्धि में बैठ गया है विषय, इस चीज को पता है। और तीसरा जो यह विश्वास कर रहा है कि सतत है, पहला जो बैठ गया है सततता, और दूसरा जो सतत है। तीसरी अवस्था जो है, आप दो डंडे के बगल में जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा देख रहे हैं, वह स्मृति, बुद्धि और मन है। जो मुड़ा हुआ रेखा है वह मन का प्रतीक है। तो यह मन की सजगता का भाव है, मन की प्रधानता का विषय है। और चौथा मनोवृत्ति से पुनः प्रवृत्ति, जो चार डंडे हैं वह विचार, संकल्प, महत्वाकांक्षा और भोग है, और जो ऊपर परिणाम के रूप में है वो आकाश है। उसी तरह जो अंतिम के पहला अक्षर जो देख रहे हैं वह एक डंडे पर चार रेखाएं हैं। आकाश आधार बन गया है, और उसी आधार पर सारे विषय को सोचा जा रहा है। आकाश ही आधार है, और बाकी अन्य प्रवृत्तियां जो है वह परिणाम है, और अंतिम अक्षर संभाव का है। तो इस तरह से उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव का प्रतीक ये कंपित एक श्रृंगी है। कभी मनोवृत्ति प्रधान हो जाता है, कभी प्रवृत्ति प्रधान हो जाता है, लेकिन केंद्रीय विषय के रूप में आकाश बना रहता है।
या कंपित एक श्रृंगी में प्रयुक्त विभिन्न अक्षर के जो प्रतीक हैं वो इस चीज़ का प्रतीक है। जैसे हम सिंधु सभ्यता के मोहरों में गहराई में उतरते जाएंगे, हमें प्रतीकों को समझने में मदद मिलेगी, लेकिन विषय आपका प्रकट रूप से केंद्रीय विषय के रूप में आकाश हो जाएगा और तभी यह संभव है। फिर भी अगर आप अध्ययन कर रहे हैं सिंधु सभ्यता के मोहरों का आधार बना करके, उसका इस्तेमाल कर करके आप अखंडता की अनुभूति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसमें ये मोहर कारगर साबित होता है। इसमें किसी तरह की व्यवधान नहीं है। मोहरों के माध्यम से आप अखंडता की अनुभूति की ओर पहुँचना ज़्यादा आपके लिए आसान होगा, यह किसी तरह का संशय नहीं है। और यह कंपित एक श्रृंगी में आपको ये उतार चढ़ाव वाले अक्षर या अनुभूतियाँ आपको जो प्रतीक अक्षर के रूप में वो आपको नजर आएंगे, आपको अध्ययन करने में सुविधा होगी।